एसएससी एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जिससे भारत के लाखों बच्चों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और कैसे चंद पैसों के लिए उनके भविष्य को भेज दिया गया। तो आपने कुछ दिन पहले ये वाली क्लिप्स देखी होंगी जिसमें बच्चे सड़क पर उतर आए थे, उनके साथ साथ टीचर भी आ गए थे और उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें डंडों से पिटवाया गया और जेल भिजवा दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जिससे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा, इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। और ये वाली वीडियो नीतीश राजपूत की लॉन्ग फॉर्म वीडियो से इंस्पायर है, सो अगर आपके पास टाइम है तो जाओ इस वीडियो को देखो। तो टॉपिक पर आते हैं। चीजें शुरू होती है 1975 से, जब एसएससी नाम की एक गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज कराई गई हमारे देश में जितनी ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम है उन्हें कराने के लिए। मेनली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट टीचर्स की मदद से ये पूरा एग्जाम ऑफलाइन कराया जाता था और उसके बाद कॉपी चेकिंग और ये सारी चीजें होती थी। पर 2000 आते आते जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे उनका नंबर करीब 30 लाख तक पहुंच गए और गवर्नमेंट भी समझ गई कि अब ऐसे ऑफलाइन एग्जाम कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर हद 2013 में हो जाती है जब सीबीआई को कुछ लोग मिलते हैं पेपर लीक करते हुए। अब गवर्नमेंट को पूरा यकीन हो जाता है कि अब ऑफलाइन एग्जाम कराना हमारे बस की बात नहीं है, हमें ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जैसे तैसे 2015 आता है, अब ये डिसाइड हो जाता है कि ये जो ऑफलाइन एग्जाम था इसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के तौर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट के पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, डेटाबेस नहीं थे, सर्वर नहीं था, तो इन्हें कोई ऐसी थर्ड पार्टी की जरूरत थी जो एग्जाम इनके बिहाफ पे करा सके। तो फिर 15 जनवरी 2016 को ये एक टेंडर निकालते हैं जिसमें 2 क्लॉज होते हैं। पहला टेक्निकल, यानी कौन सी कंपनी कितने अच्छे तरीके से एग्जाम करा सकती है, और दूसरा फाइनेंशियल, कितने कम पैसों में करा सकती है। अब इन दोनों पार्ट्स के कुछ परसेंटेज थे। अब जो भी कंपनीज जिन पार्ट में जितने नंबर हासिल करती थी उसके हिसाब से उसे टेंडर मिल जाता था। तो 12 अप्रैल 2016 को सीफी टेक्नोलॉजी ये टेंडर जीत जाती है और पहली बार एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन होता है। अब उसी साल 27 अगस्त को एसएससी का एग्जाम कराना था सीफी टेक्नोलॉजीज को, पर हुआ वही जिसका डर था। इनके कंप्यूटर उतने सही नहीं थे, बहुत जगह सर्वर क्रैश कर गए, क्वेश्चन लोड नहीं हो रहे थे, जो तो किसी तरीके से प्री तो हुआ। पर फिर 2018 आता है और बात आती है इसके मेंस एग्जाम की, और फिर से वही चीज हुई 2016 में हुई थी। वापस से इनके सर्वर क्रैश कर गए और कई जगह पे एनीडेस्क की मदद से चीटिंग तक के मामले सामने आए। तो 2018 में एसएससी जो अपनी टेंडर्स के इनके रूल थे उसको और सख्त कर देती है ताकि सिर्फ बड़ी कंपनीज आए जो कि इस एग्जाम को कराने के हकदार हो। और उसी साल 2018 में टीसीएस इस टेंडर को जीत जाती है और एसएससी का एग्जाम कराने लगती है। फिर 2018 से धीरे धीरे 2023 आता है। टीसीएस हर बार ये एग्जाम अच्छी तरीके से कंडक्ट करा रही थी। 2023 में वापस से टेंडर निकाला जाता है। अब यहीं पे एंट्री होती है एक सबसे बड़े प्लेयर की, एडिक्विटी। एक बहुत छोटी सी कंपनी थी मगर काम बहुत बड़े बड़े करने वाली है। अब 2023 के जो एसएससी के टेंडर के रूल के हिसाब से एडिक्विटी कंपनी इसमें वैलिड ही नहीं थी, टेक्निकल राउंड भी नहीं दे सकती थी। पर फिर अचानक से कुछ होता है और एसएससी के कुछ रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं जिससे एडिक्विटी भी अब एलिजिबल हो जाती है टेक्निकल राउंड के लिए। फिर टेक्निकल राउंड होता है जिसमें टीसीएस और एडिक्विटी लीड कर रही होती है, बट टीसीएस आराम से इस राउंड को जीत जाती है। पर 2 मार्च 2024 को टीसीएस जीतती है और इंतजार कर रही होती है अपने फाइनेंशियल राउंड के लिए। पर फिर एक अजीब सी घटना होती है, टेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है और वापस से टेंडर निकाला जाता है नए रूल्स के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आती है कि उन रूल्स को चेंज कर दिया जाता है जिसमें एडिक्विटी को घाटा हो रहा था, कई बार चेंज कर दिया गया था, कई जगह पे हटा ही दिया गया था ताकि एडिक्विटी के जो माइनस नंबर्स हैं वहां पे वो ऐड हो सके। नो, अगली बार ये जो टेक्निकल राउंड हो रहा था ये जब कंप्लीट होता है तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आती है। इसका जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन निकाला ही नहीं जाता, गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पे इस रिजल्ट का मेंशन ही नहीं है। और स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल राउंड जिसमें बिडिंग होती है कि कौन सी कंपनी हर पर्सन के एग्जाम के लिए कितने कम पैसे में करा सकती है। तो टीसीएस 311 रुपए लगाती है, वहीं एडिक्विटी बहुत कम दाम 171 रुपए कहती है कि हम इतने रुपए में एग्जाम करा देंगे। अब सरप्राइजिंगली बिना टेक्निकल राउंड का रिजल्ट निकाले एडिक्विटी इस टेंडर को जीत जाती है और एसएससी का एग्जाम कराना उसके हाथ में आ जाता है। अब इस पूरी सिनेरियो में अगर आपको ऐसा लगा कि एडिक्विटी के साथ ये पहली बार हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि 2020 से ये चीजें कॉन्टिन्यूअस चली आ रही थी। एनटीए का एग्जाम जो कि जेईई मेंस और नीट का होता था वहां पर भी टेंडर बार बार कैंसिल हो जाते थे और एडिक्विटी के हिसाब से रूल्स बेंड कर दिए जाते थे ताकि इसे टेंडर मिल सके। अब सिंस एडिक्विटी इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं थी, उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो इसी वजह से जब जेईई मेंस के एग्जाम हुए तो वहां पर भी यही गड़बड़ी आई थी कि पेपर लोड नहीं हो रहा था, कई जगहों पे सर्वर ही क्रैश कर जा रहे थे और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई जिस पर बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया। अगला मध्य प्रदेश के जो लोकल एग्जाम थे, MPPEB जिन्हें कहते हैं, जिसमें वहां के पटवारी वगैरह के एग्जाम होते थे, उसमें भी टेंडर कैंसिल होकर एडिक्विटी को दे दिया गया था। इसके हिसाब से रूल बेंड कर दिया गया था और वहां पर तो ऐसे ऐसे मामले सामने आए थे जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दफा ऐसा हुआ था कि एक ही कॉलेज के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, वो भी लाइन से जिनका रोल नंबर था। अब अभी के टॉपिक पे वापस आते हैं। जो 2023 में एसएससी का टेंडर निकाला था वो फाइनली जीतकर एडिक्विटी 2025 में एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, पर होना वही था जो सबको पता था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, ना ही इनके पास रिसोर्सेज थे। तो ये क्या करती है, अदर कंपनीज की हेल्प लेती है अपने एग्जाम को कराने में। जो रूल एसएससी ने अपने नए वाले टेंडर रूल
रूल में चेंज किया था कि अब कंपनीज और कंपनीज के रिसोर्सेज भी यूज कर सकती हैं। और सिंस एडुकेटी ने पर स्टूडेंट की जो बिडिंग लगाई थी वो बहुत कम रुपए लगाई थी, इसलिए इनके सेंटर भी वैसे ही होते हैं। कहीं भैंस के तबेले के पास होते हैं, कई कई सेंटर में इनके कंप्यूटर ही नहीं होते हैं, सर्वर चलता ही नहीं है, क्वेश्चन लोड नहीं होते। राजस्थान के बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार पहुंच जाता है और फिर वही होता है, बच्चे रोड पर उतर आते हैं पर उनकी सुनवाई होने के बजाय उनको डंडे से पिटवाया जाता है। अब इस पूरे सिनेरियो में 2020 से 2 कोइंसिडेंस लगातार होते जा रहे थे। पहला, सारे टेंडर हारने के बावजूद भी एडुकेटी को टेंडर दे दिया जाता था रूल्स चेंज करने के बाद, और दूसरा ये सब उन्हीं राज्यों में हो रहा था जहां पर बीजेपी पावर में है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट को ये बात पता ही नहीं थी कि ये सारी चीजें हो रही हैं? तो ये बात मैं तो नहीं मान सकता, और इसके ऊपर एक सीबीआई जांच होनी चाहिए कि क्यों एडुकेटी के ऊपर इतना मेहरबानी करी जा रही है कि हर राज्य में आप उसी को टेंडर दे रहे हो।